नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह यानी कि भारत के आइलैंड। हम आपको बता दें, इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जिसमें हमने आपको बताया था भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। हम सबसे पहले लास्ट क्लास का रिविजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे भारत के द्वीप समूह। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भारत के सात पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा और 2 पड़ोसी देशों के साथ तट सीमा लगी हुई है। 7 पड़ोसी देश जिनके साथ थल सीमा लगी हुई है वो है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। हमने साथ ही आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा भारत के अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है 80 किलोमीटर की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। इसी के साथ हमने बताया था कि भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत की तटीय सीमा लगती है, यह है श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा हमने बताया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम ड्रोन रेखा है, जो कि 1886 में बनी थी। और इसी के साथ जो पाकिस्तान और भारत के बीच में उसको रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इसी के साथ चाइना और इंडिया के बीच की में मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला समझौते के दौरान बनी थी। इसी के साथ हमने बताया था कि भारत के समुद्र तट के साथ सीमा, भारत का समुद्र तट कितना है, हमने बताया था 7516.6 किलोमीटर। हम आपको बता दें लास्ट टाइम ये क्वेश्चन HCS 2017 जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें आ चुका है। क्वेश्चन था भारत की समुद्र तट का माप क्या है। ऑप्शन देखो कितने नजदीक थे, 7416.6, 7515.6, 7516.6, 7316.6। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 7516.6। यह हम आपको कल वाली क्लास में बता चुके हैं। ये क्लास देखने से पहले वो क्लास हमें जरूर देखना, क्योंकि हमारी क्लास बहुत पॉइंट टू पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। हम आपको बता दें, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। बर्मा, जिसे आज का म्यांमार है, में हिमालय पर्वत का अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। यानी कि बर्मा में जो हिमालय पर्वत है ना, मतलब कि हमारे हिमालय पर्वत की सीरीज है वो, लेकिन बर्मा में उसे अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। आगे, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और कुल द्वीपों की संख्या 572 है। सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर है। हम आपको बता दें, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि हिमालय तो वहाँ है, ये कहाँ से आ गया। ये हिमालय की सीरीज है जो कि बर्मा तक आती है और अंडमान निकोबार तक जाती है। आगे, इसमें टोटल द्वीप तो 572 है, कुल द्वीपों की संख्या छोटे मोटे लगा, लेकिन गिनने लायक द्वीप सिर्फ 349 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा है। पहला है उत्तर अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 किलोमीटर, 732 मीटर। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है और ये उच्चतम बिंदु किस अंडमान का, यह उत्तर अंडमान का। आगे, दक्षिण अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। अब बात करते हैं लिटिल अंडमान की। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच को भाग को डंकन पास कहा जाता है। आगे, अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप व लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की ओर ग्रेट कोको और लिटिल कोको नाम के जो द्वीप है, इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नाराकंडोमो द्वीप है और बैरन द्वीप स्थित है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। इन दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ, वो है बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय है। जो दूसरी है नाराकोंडम द्वीप पे, वो अब सक्रिय नहीं है। आगे,
अब हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार जो बीच का है और ग्रेट निकोबार जो लास्ट का है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण बिंदु जो कि भारत की दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार पड़ता है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन। आगे अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। हम बता दें इंपॉर्टेंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में आपको बताते हैं। न्यू मोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी हुगली नदी के तट के पास है। आगे उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है, यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। आगे आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे। यह अक्सर एग्जाम में आता है कि श्री हरिकोटा द्वीप पे क्या है, इस पे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। आगे पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के तट पर है जहाँ रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वर मंदिर यही है। पम्बन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोटी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार खाड़ी, हमने कल भी बताया था कि श्रीलंका और मालदीव दो भारत के तटीय देश हैं जो लगते हैं, इनके बीच में श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार खाड़ी है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है और एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर है, आलिया बेट द्वीप पे। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए